साहब, डॉक्टर शास्त्री कुछ तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से उनसे संपर्क टूट गया। वो आएंगे तो फिर आपसे आप बात करेंगे उनसे, और आप जो बात कह रहे हैं उनकी आपकी बात उन तक जाएगी। अभी फिलहाल वो करेक्ट नहीं है। लेकिन एक दूसरा सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि इम्तियाज जलील भी उस पर अपनी राय रखें। और सवाल यह है, जफर जरेशवाला, मैं आपसे शुरू करता हूं। जो हैदराबाद के संदिग्ध जिनको पकड़ा गया, एक मोहम्मद इलियास यजदानी उम्र 24 साल, मोहम्मद इब्राहिम यजदानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उम्र 30 साल, हबीब मोहम्मद उम्र 32 साल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, मोहम्मद इरफान उम्र 27 साल मैट्रिक पास, और अब्दुल्ला बिन अहमद उम्र 31 साल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। इन पांचों के बारे में जो बात सामने आई है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सही बात हो, इनका आईएसआई से कोई कनेक्शन ना हो। मैं उम्मीद ये करता हूं कि जो ट्रायल हो उसमें पाक साफ निकल कर आए। लेकिन जफर जरेशवाला, अगर ऐसा नहीं होता है, जो इन पर आरोप लगे हैं, अगर वो सच साबित होते हैं, तो ये जो इनका बैकग्राउंड है, जितने ये पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट, ये तो बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है कि हमारे देश में अब जो हमारा यूथ है, एक जो पढ़ा लिखा तबका है, उसका ब्रेन वॉश बहुत आसानी से किया जा रहा है, और इससे निपटना अब हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर जो हकीकत है तो उसका इनकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं बात कह रहा हूँ, यानी जो बात मैंने शुरू में कही थी कि 20 करोड़ मुसलमानों में शायद 15 या 20 या 25 या 30 ऐसे होंगे, लेकिन हैं, और वो सारे पढ़े लिखे हैं, और उनका भी जहन खराब किया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की थी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो आज जो सबसे बड़ी वबा जो बनी है और सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो इंटरनेट है। इसलिए कि इंटरनेट पर जिस किस्म की ट्रैफिक चल रही है, सर, तो उसको कैसे लोग जाते जाते हैं, इंटरनेट बंद कर देंगे, अंदर जाते जा रहे हैं, वो तो कोई सलूशन नहीं है क्या? जाफर साहब, इंटरनेट की बात करें और खुलेआम लोग सबक दे रहे हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, खुलेआम ओवैसी साहब सबक दे रहे हैं, सुनिए पहले, आप उसको इग्नोर नहीं, कोई सबक नहीं दिया जा रहा, कर सकते कोई, देखिए, आप नहीं, कोई सबक, इंटरनेट कोई सबक ऐसा नहीं दिया जा रहा, बताइए मुझे। पर खुलेआम जो सबक दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कहां दिया जा रहा है? आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं जफर साहब? कहां दिया जा रहा है वो सबक? अभी ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? कहां दिया जा रहा है वो सबक? ओवैसी साहब अभी क्या बोल रहे थे? नहीं, ओवैसी साहब की बात मत कीजिए। ओवैसी साहब ने क्या बोला है, क्या संकेत किया है, उसका क्या आप अर्थ निकाल रहे हैं? आप अपने लफ्ज़ वापस कीजिए। देखिए, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आपको ये शोभा नहीं देता, आप बहुत गलत कर रहे हैं, बयानी कर रहे हैं, आप बताइए मैंने कहा क्या है? रिपोर्ट छपती है, नहीं, आप बताइए मैंने कहा क्या है? मुसलमानों पर वो अगर ओवैसी साहब खुल करके अगर ओवैसी साहब खुल करके सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो यह क्या इंटरनेट से बढ़ करके खुलेआम नहीं सहयोग है? कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, तो आपकी समझ कहां गई है ये बताइए। जब एक आदमी खुल के बोल रहा है और एक आदमी छिप करके बोल रहा है, आप इतना भी अंतर नहीं कर सकते हैं? ऐसे नहीं चल सकता है। उसका क्या कह रहे हो आप? जफर साहब, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, जो लोग खुल करके इस देश में भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, आप उसको इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ सकते। ओवैसी साहब ने जो बातें कही है, जिस तरह से उन्होंने सहयोग करने की बातें कही है, कानूनी सहायता करने की बातें कही है, मैं ओवैसी साहब को ही कह रहा हूँ, आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं किस मूड में आप हैं। की भी बात कीजिए आप। नहीं, मैं आदित्यनाथ की या किसी की बात नहीं, मैं तो ओवैसी की बात कर रहा हूँ। आप भूल गए, मैं तो ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आप सभी की बातें बड़ी गंभीर है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर शास्त्री सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आप भी अपनी बात कीजिएगा। अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। डॉक्टर शास्त्री मैं आ रहा हूँ, आपको मौका मिलेगा कर दूं। डॉक्टर शास्त्री आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। गौरव साहब, डॉक्टर शास्त्री मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर शास्त्री आ रहा हूँ, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके।
बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा सर, मौका मिलेगा सर, मौका मिलेगा, पक्का मौका मिलेगा। मैं पहले अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। ठीक है सरेशवाला साहब, सरेशवाला साहब, जफर सरेशवाला सर, आप तो इंटेलेक्चुअल है, इतने पढ़े लिखे, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात पूरी कीजिए आप। एक बार डॉक्टर शास्त्री की बात पूरी हो जाए। ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं और मैं बात स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ। सर एक एक करके बात करते हैं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप बात एक एक करके बात करते हैं। जफर सरेशवाला, आदित्यनाथ की भी बात करें, ठीक है, आप अपनी बात करिएगा, आप अपनी बात करिएगा, आप साध्वी की भी बात करें आपकी। ठीक है, लेट हिम स्पीक। आप नेशनल टेलीविजन जफर साहब आपके सवाल पूछ रहे हैं, जफर साहब आपके सवाल पूछ रहे हैं, लेट हिम स्पीक। मिस्टर सरेशवाला, जफर साहब, आप लोग दिख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। नो, आप लोग खुद ही दिखला रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं। किसी को बोलने नहीं देगा, कैसे बात होगी डॉक्टर शास्त्री और जफर सरेशवाला? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो कैसे बात होगी? आप चुप रहिए, बेहुदगी की बात कर रहे हैं। Don't be personal. मेरी बात Don't be personal, डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री, प्लीज मैं स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ। प्लीज मेंटेन डिसेंसी ये सर। जबान है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर आप में दम हो तो मेरी बात स्पष्ट करने दीजिए, नहीं तो शोरगुल करते रहिए आप। नहीं, आप शोरगुल करते रहिए। अगर आपको दम हो तो मुझको मेरी बात स्पष्ट करने के लिए मौका दीजिए। बात मैं कर रहा था, आप चीख नहीं सकते हैं। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, एक एक करके बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात जफर जी। आपको मैं बात नहीं जफर जी, आप इस तरह की सभ्यता मत दिखलाइए। आप जबरदस्ती अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। सर उनकी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहिए ना। मैंने डॉक्टर शास्त्री, उनकी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहिए। ऐसे कैसे बात होगी सर? मैं करूंगा बात। ऐसे कैसे बात होगी? उनकी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहिए ना। मैं पहले बात जफर सरेशवाला अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। जफर सरेशवाला अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। अच्छा जफर जी, आप अपनी बात पूरी करो। डॉक्टर शास्त्री उसके बाद बोलेंगे। मैं करता हूं। पहली बात तो शास्त्री साहब को, ओवैसी साहब कोई मुसलमानों के लीडर नहीं है, समझे आप। और अगर आप ओवैसी की बात कर रहे हैं ना, तो आप आदित्यनाथ की भी कीजिए, आप साध्वी की भी कीजिए, आप तोगड़िया की भी कीजिए। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन कर रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुसलमानों के लिए जो बात फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कही है, जो उन्होंने इंटरव्यू में कही है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आज। तो अगर आप बात करें तो आप अपने लोगों की भी बात करें। मैं ओवैसी साहब की बात करने यहाँ नहीं आया हूं। और जवाब दे ले जफर सरेशवाला साहब, जवाब दे ले, आप खत्म जवाब दे ले। नहीं, हमारे मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को देखें कि वो इंटरनेट पर क्या चीज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। वो बात मैं कह रहा था। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर शास्त्री जल्दी से। ठीक, देखिए, पहली बात तो मैं जफर साहब को स्पष्ट कर दूं कि मैंने सिर्फ इतना कहा है। इन्होंने इंटरनेट की बात कही है, हमने कहा कि इंटरनेट की तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन खुलेआम ओवैसी साहब जो बातें कह रही हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बस इतनी बात मैंने कही है। पर आप रिप्ले करके देख सकते हैं। पर जफर साहब ने बात का बतंगड़ बना दिया है। जफर साहब ने अपने पूर्वाग्रह को पूरा जनता के सामने रखा है। और दूसरी बात ये, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही हैं, हम लोग अक्षरशः उसको मानते हैं, हम लोग अक्षरशः उस पर चलते हैं। और जब मैंने विकास की बात कहना शुरू किया था हल्का सा एक रेफरेंस में, तो सारे लोगों ने अपनी बातें कह करके उसको दबाने की कोशिश की। सच्चाई तो ये है कि आज मजहब की बात आप लोग कर रहे हैं। ये शर्म की बात है कि आज ऐसी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज तो देश में विकास की बात होनी चाहिए थी, देश में जो बदहाली है उसकी बात होनी चाहिए। नौजवान गुमराह हो रहे हैं, बेरोजगार टहल रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। पर हम लोग ओवैसी साहब ने बोल दिया, हम उस पर बहस कर रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री कंप्लीट कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। कम से कम आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने आदित्यनाथ या मैंने अन्य लोगों की बातें नहीं कही है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ओबीसी साहब ने जिस तरह से बातें कही है, वो इंटरनेट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बात है। सर आपकी बात हो गई, ये कहा था सर आपकी बात। मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और माफी तो आपको मांगनी चाहिए कि किस तरह से आपने डिस्कशन शुरू किया। चलिए, हो गई बात आपकी। मीर मजल साहब, देखिए, शास्त्री जी जो शायद राह से बिल्कुल भटक गए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जफर सरेशवाला, देखिए, नहीं शास्त्री साहब, भाई हम्बल रिक्वेस्ट सर, मत भटकिए सर। आपकी बात हो गई, उनकी बात पूरी हो जाए सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं कर सकते हैं। जब मैंने सफाई दे दिया, आपको चैलेंज जब मैंने स्पष्ट कर दिया, तो मीम साहब आपको क्या ये भूत सवार हो रहा है
क्या आप चाहते सुन नहीं लीजिए। है कि शांति सर, से क्या आप किसी को बोलने नहीं देंगे? चर्चा डॉक्टर शास्त्री, क्या आप किसी को बोलने नहीं मुद्दे देंगे? पर भी आप अरे भैया, डॉक्टर शास्त्री, समय सुन समय लीजिए। कम है सर। नहीं, उनकी ये बात बात करने हमेशा दो। हमेशा यही करते हो, कोई खास बात नहीं है, हम आपको नहीं, अगर 3 मुझ साल पर से झेल टिप्पणी रहे की हैं। गई है तो मैं उसका जवाब हाँ, तो आपको दूंगा। जवाब देने का मौका इन्होंने मिलेगा सर। कैसे अभी कर जैसे दिया कि आपने मैं जवाब कैसे दिया वैसे बता फिर आप जवाब दे दिया? देंगे। धरते पर हूँ। सर आप जवाब दीजिएगा, मैंने अभी जैसे स्पष्ट आपने कर दिया जवाब है। दिया आप और जवाब ये इस दीजिएगा। तरह की अगर बातें कही जा मैं रही है तो ये जवाब दे रहा हूँ, बेहूदगी लेकिन है। जवाब कैसे दूं? मैंने जब स्पष्ट शास्त्री कर जी दिया का यही कि तरीका मैंने है। क्या बोला आप तो इनको बुलाने से पहले इसको दोबारा सोच लिया भटकने करें। की क्या बात कि कर आधा रहे हैं घंटा इनको मोमिन देते, साहब? बाकी 20 मिनट दूसरे लोगों नहीं को नहीं, दे आप दिया करें। गलत बोल रहे हैं। आप लोगों के पास नीम- मुद्दा अरे नहीं अच्छा, है। ठीक है सर, आप ओके। कांग्रेसी लोगों के सुन पास तो लीजिए। मुद्दा है नहीं। सर ठीक अरे है, भाई, आपकी बात मुद्दा पूरी है, हो गई। मुद्दा भटक गए, ये कैसे आप डॉक्टर कर सकते शास्त्री, हैं? डॉक्टर आप शास्त्री मानव ऐसे कैसे मानव बात होगी? की बात डॉक्टर नहीं। शास्त्री सुन लीजिए, दूसरे की बात है तो सुन लीजिए। पैनल में दूसरे लोग अब हैं तो मुझसे उनको मानिए, भी बोलने हम की कहाँ आप देंगे ना। भटक गए? आप हम में अगर देश कमेंट है तो आप जवाब दीजिएगा सर। भटक गए। इस देश के आप प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को को चोर बढ़ाने की बोलने बात वाले करें आप तो हैं। ठीक रास्ते पर याद है आपको? आप तो वो है जो ना, प्रधानमंत्री चोर होगा उसको चोर बोला जाएगा, जो ईमानदार है उसको ईमानदार बोला जाएगा। अरे जो आप बकवास नहीं कर रहे नहीं, हैं जो फिर। चोर है उसको चोर शर्म नहीं आनी बोलेंगे चाहिए तो आपको। क्या बोलेंगे? आप आज भी आप चोर, आज भी वही बात आप वो कर रहे चोर। हैं। आपको 6 वही- महीने के लिए बैन आप कर दिया छह- गया था। 6 महीने तक आपको आप टेलीविजन पर बदतमीज नहीं हो, आने दिया निहायत ही गया था। बदतमीज सर हो। डोंट बी पर्सनल सर। आप इस तरह की बातें कर रहे और हैं। ऐसी आप लैंग्वेज तो बिल्कुल बिल्कुल ना बदतमीज यूज हो। करें सर। आप कैसे कह रहे हैं? अनपार्लियामेंट्री नहीं, लैंग्वेज आप को यूज की जा रही है अमीन सर। मुझे फिर अपने इस डिबेट के साथ दोनों को डाउन करना पड़ेगा। आप बदतमीजी कर रहे हो। सर दोनों से आप रिक्वेस्ट है चोर मेरी। मैंने किसको आप कहा दोनों है? से मेरी बताइए, रिक्वेस्ट है मैं सर, बताऊं, मैं प्लीज आपको मेक आपकी सम शक्ल डिसेंसी। दिखा चोर किसको कहा है? जरा नाम तो आपकी लो। शक्ल दिखा रहा हूं मैं। अगर दम हो तो नाम मैं तो लो आपको कि मैंने आपकी किसको शक्ल चोर दिखा कहा रहा हूं। है। किसको आप बोला अपनी था? याद नहीं शकल तुमको? खुद देखो। मुद्दे से भटक रहे हैं सर। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मी मफजल साहब ओके, मी मफजल साहब ओके, ओके डॉक्टर शास्त्री अब आप दोनों नहीं बोलेंगे, मैं किसी दूसरे केस के पास जा रहा हूं। ओके सर, कमर आगा मैं आपके पास आऊंगा। ओके ओके, यू बोथ मेड योर पॉइंट। कमर आगा, मेरी बात जो थी यहाँ पर, मैं मी मफजल साहब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ऐसे बहस नहीं हो पाएगी सर। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। कि कोई आदमी मुझे टोक दे, आप कहें दोनों बात नहीं करेंगे। जो नहीं आदमी नहीं जिस तरह बात मैं करता है, दो उसी कोई तरह जवाब भी देना आता है मुझको। किसी भी पैनलिस्ट को ये बिल्कुल। अलाउ नहीं किया नो, जाएगा कि नो। वो किसी पर पर्सनल इसमें- कमेंट करे, और इन्होंने अगर क्या करता कहा है मुझको? तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा सर। इन्होंने क्या कहा कौन मुझको? पहले शुरू किया था? आप जी टेलीविजन पर कौन मुझको शुरू बदतमीज किया पहले? कहलाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, किसी भी पैनलिस्ट को कोई बदतमीज या नहीं, कोई नहीं, आप गलत शब्द मुझको नहीं कहा भटका हुआ जाएगा। इंसान और अगर कहेंगे। कहा है आप बदतमीज अगर किसी ने कहेंगे, कहा है तो वो उसके कहेंगे। रिस्पॉन्सिबल है, मैं मैं आपके बिल्कुल चैनल अलाउ पर नहीं बताऊंगा। करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं। डॉक्टर आप शास्त्री, बंद कर डॉक्टर दीजिए, शास्त्री आपको नहीं बिल्कुल आना नहीं, चाहिए। बदतमीजी की डॉक्टर जबान शास्त्री इस्तेमाल नहीं बिल्कुल करता। नहीं। डॉक्टर शास्त्री आपने अगर गलत शब्द लेकिन किया तो इनका ये तरीका आपको है उस बात को कि जब एक्सेप्ट कोई करना बोलता पड़ेगा। है, ये बीच में टोका टाकी मैंने करके सर आप कोई दोनों गलत नहीं बड़े कहा है। पॉलिटिशियन हैं, आप दोनों मीम बड़े साहब ने पॉलिटिशियन हैं। सबसे पहले कहा है भटक आप गए। टोका टाकी ये कर रहे हैं। कौन भटक गया है? और सर, आपको मैं पता है दोनों- वो आप भटक दोनों गया से है, ये उम्मीद आपको करता पता हूं कि आप लोग है। एक मोदी जी गंभीर का बहस सबसे बड़ा करेंगे। सपोर्टर है कांग्रेस। हम लोग भटक गए मोदी हैं। जी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, आप उनसे भिड़ गए। आपको जफर सरेश वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप ओवैसी को क्या बर्दाश्त करेंगे? मीम अफजल को क्या बर्दाश्त मैंने उनको करेंगे? स्पष्ट कर दिया और वो चुप हो गए, लेकिन आप जो मौके का फायदा क्या उठा रहे स्पष्ट कर दिया आप? मैंने आप उनकी जफर साहब बेइज्जती को कर रहे स्पष्ट थे। सर कर ऐसे दिया। बहस नहीं होगी, मुझे अब अब कमर आप- आगा साहब के आप- पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आप शास्त्री अब बात जबरदस्त मान लीजिए और वाला सुन मोदी जी लीजिए। ने आप दूसरे को उर्दू बोलने नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया है। ऐसे डिबेट बताया नहीं होती तो। सर आप अरे ये क्या बोल रहे सर हैं? आप सुन देख लीजिए रहे ना हैं? मेरी बात। सर आप गौरव जी। क्यों जा रहे हैं उनके ऊपर? आप क्यों मैं जा रहे हैं? बोल रहा आपने भी हूं- कुछ ऐसी बातें मैं कही है, ये बोल रहा हूं। आपने भी कुछ ऐसी बातें कही है और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही है। आप दोनों बड़े सीजनल उर्दू पॉलिटिशियन हैं सर। यूनिवर्सिटी का हम मुद्दे से चांसलर भटक रहे बनाया हैं, है। हम मुद्दे से और भटक आप रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू सर, आप प्लीज चिंता मत प्लीज बी करिए, क्वाइट, आप अपनी चिंता करिए, अपनी जबान सुधारिए। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। और कमर आगे सब मैं आपके पास अरे आऊंगा। आप मुद्दा अपनी और चिंता सर सुन कीजिए, लीजिए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हम ऐसे लड़ाई करेंगे तो हम क्या समाज की बात करेंगे? हम कैसे समाज की बात करेंगे? हम आपस में ऐसे लड़ेंगे सर। और आप दोनों इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। कमर आगा मैं आपके समाज पास आऊंगा। की जो बात बात मैंने ये जफर सरेशवाला से नहीं उठाई हो थी, सकती। जो बात मैंने जफर सरेशवाला से उठाई थी कि अगर इतने पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश किया जा सकता है तो फिर कैसे रोका जाए इस माइंड वॉश को? क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है सर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता है, हम ही को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो ख़ासतौर से पढ़ा लिखा है, उसका रुझान उस तरफ हो रहा है। सभी ने यहाँ कहा भारत में ऐसे कम लोग हैं, मुसलमानों में ये सोच कम है। हमारे यहाँ जितनी हमने देखा, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ यहाँ पे मिली हैं, दूसरे धर्म की जितनी आज़ादी भारत में है हम मुसलमानों को, इतनी कहीं दुनिया सभी धर्मों को आज़ादी नहीं। तो हमारे यहाँ के जो आम मुसलमान हैं उसकी
ये विचारधारा नहीं। ये भी सही बात है कि 20-25 लड़कों की उस तरफ उनका रुझान हुआ और 25-30 गए भी वहाँ, उसमें कुछ मरे भी हैं।
और ये भी सही बात है कि 10-20 काफ़ी होते हैं एक शहर की में अमन और शांति को भंग करने के लिए। चिंता का विषय है ज़रूर, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो यहाँ की सुरक्षा एजेंसी मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज समय मेरे पास बिल्कुल नहीं बचा है। इम्तियाज जलील साहब, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा था कि सर, आप कानूनी सहायता देने से ज्यादा अगर ऐसे बच्चों का माइंड वॉश होने से रोकें, उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाएं, तो शायद आपकी सहायता ज्यादा मददगार होगी इन बच्चों के बजाय किसी मामले में फंसने के बाद उनको कानूनी सहायता देने के। आपको लगता नहीं आपको यह ज्यादा करना सूटेबल होगा? जी देखिए, जहां पर भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो, असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारी पार्टी जब यंगस्टर सामने हो तो हम उन्हें बिल्कुल ये सीख देते हैं कि टेररिज्म से दूर होना चाहिए करके, और हमें पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल इस राह के ऊपर नहीं जा रहा है। जहां तक पढ़े लिखे लोगों की बात क्या कर बात रहे करते हैं, सर, आपके नेता खड़े मन से बात करते हैं, किसी विशेष वर्ग को पकड़ा गया था, जिन लड़कों को पकड़ा गया था उसमें डॉक्टर्स थे, उन्हें एमबीए थे। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद के ही जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था तो 70 नौजवान लड़कों को टॉर्चर किया गया था। ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री किरण कुमार साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें माफी सर, अभी आप हंस रहे थे इम्तियाज जलील साहब, अभी आप हंस रहे थे इम्तियाज जलील, हमारी जो शिकायत अभी आप हंस रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोचने की और अपनी पॉलिटिकल जो आपकी लाइन है उसके ऊपर थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है? आपको नहीं लगता? जी साहब, आप लोग बार बार हमें यह ताकीद कर रहे हैं, सारे राजनीतिक पार्टियां हमें यह ताकीद कर रहे हैं, नहीं आपने उन लड़कों की मदद करना चाहिए था, लेकिन छुपके करना चाहिए था। किसके डर से हम छुपके करेंगे? हम भाजपा के डर से छुपके करेंगे, शास्त्री साहब के डर से हम छुपकर करेंगे। चलिए ठीक है, ये आपका पक्ष हो गया, समय खत्म हो चुका है, आपका पक्ष हो गया। छुपके मत करिए, खुलेआम करिए, लेकिन जो असल में जरूरतमंद है ऐलान करने की जरूरत नहीं। सोमकर शास्त्री साहब आ रहा हूं मैं आपके ऐलान करने की डॉक्टर शास्त्री में आ रहा हूं, डॉक्टर शास्त्री में आ रहा हूं। संविधान में भरोसा रखिए, उनकी मदद खुद होगी। ओके ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। जफर सरेशवाला, आपसे फाइनल कमेंट। ना तो कांग्रेस की जरूरत है, ना तो हमें भाजपा की जरूरत है कि वो हमें ज्ञान बांटे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, जफर सरेशवाला फाइनल कमेंट, समय खत्म है 30 सेकंड में सर। बस देखिए, ये जो हो रहा है, तो जो मैं बात कह रहा था कि इंटरनेट के जरिए ये जहां भी होता है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। यानी हमको अपने घर में बच्चों को इस किस्म के जो नुकसानात हैं उससे आगाह करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि मुसलमान समाज में जो ऑलरेडी हो चुका है, और लीडर्स जो हैं सर हमारे अंदर जुमा की नमाज में, कम्युनिटी लीडर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है सर? धार्मिक लीडर उनकी भी जिम्मेदारी है, जो रीजनल कम्युनिटी लीडर की भी जिम्मेदारी है, रिलीजियस लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के जो खतरात हैं उससे लोगों को आगाह करें और बताएं कि ये इस्लाम का कितना दुश्मन है और इस्लाम के कितने खिलाफ है, और ये इस्लाम इन चीजों के खिलाफ क्या कह रहा है। ये सारी बातें बच्चों को ठीक है बहुत कम उम्र में बताने की जरूरत है। ठीक है, मीम साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी लीडर्स की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी है। जो बहुत सारी चीज़ें आज हमारे समाज के अंदर बताई जाती हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जिस किस्म की तालीम दी जाती है उसको आगे बढ़ाने की अगर सही मानों में ज़रूरत है तो वो इसी वक्त है। मैं इस सारे मामले को एक बहुत बड़ा ख़तरा करार देता हूँ। मैं आज ये सोचकर इस चैनल पर आया था कि आप बांग्लादेश में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं या बगदाद में अभी जो कुछ हुआ, 200 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और इससे पहले टर्की में जो कुछ हुआ, ये सब टेररिज्म जो है, आप इस पर पूरा कोई डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारा डिस्कशन एक बहुत ही महदूद, सर मुझे भी अफसोस है कि हमारा समय किसी खराब वजह में चला गया, बजाय इसके कि हम फ्रूटफुल बात करते। और हम जहां तक अगर आप देख रहे हो तो हमने अपने पैकेज में बात ली थी कि आप लोग और अपने देश का एस्पेक्ट भी जरूरी है। आप अगर हमारे मैं इसीलिए ग्राफिक्स देख रहे हो तो हमने उसमें पैकेज भी के वो हिसाब बात से का मैं जिक्र कह रहा किया हूं है कि उस पर डिस्कशन हुआ। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी गलत डायरेक्शन में वो बहस चली गई। हालांकि पूरी कोशिश हमने की कि उस बहस को सही डायरेक्शन में लेकर आए, और मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर शास्त्री, बिल्कुल कम शब्दों में मैं आखिरी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं आखिरी में, क्योंकि सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, जवाबदेही भी आपकी ज्यादा बनती है कि ऐसा कुछ भारत में ना हो। इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, और बजाय किसी और पर आरोप मढ़ने के आप क्या कर रहे हैं, ये बताइए।
नहीं, देखिए गंभीर मुद्दा है, इस पर हम लोग गंभीरता के साथ बहस करते, लेकिन थोड़ी गलत दिशा में हो गई। मैं भी इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से टिप्पणियां आई हैं, उन टिप्पणियों का असर गलत दिशा में न हो और संविधान पर पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है। इस समय सरकार बिल्कुल खास तौर से टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि ये लड़ाई दुनिया के खिलाफ लड़ाई है, खास तौर से जो टेररिज्म के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, टेररिज्म वर्सेस शेष वर्ल्ड दुनिया की लड़ाई होनी चाहिए और इसमें सबको बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी के शब्दों से, किसी एकाध शब्द से भी इसको बल मिले, ऐसा प्रयास होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हम सब ने अपनी स्कूल की बुक में ये कविता पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी मजहब बहुत कुछ नहीं सिखाता। और मजहब प्यार बांटना सिखाता है, आपस में दोस्ती बढ़ाना सिखाता है। पता नहीं किसको मजहब के नाम पर यह सिखाया जाता है कि लोगों का कत्ल करो। हमने तो नहीं देखा कभी इस बारे में, और उम्मीद करते हैं कि जिनको सिखाया जा रहा है उनकी भी अक्ल आए और उनको भी समझ में आए कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए।